सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, फेसबुक पे हो या बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो, कि हाउ टू गेट द जॉब इन यूएई में आके हम जॉब किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे आने से पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि लोग यहाँ पर आना क्यों चाह रहे हैं पाकिस्तान से निकल के, क्योंकि पाकिस्तान की जॉब मार्केट बहुत ही आजकल टफ़ टू हैंडल हो गई है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लेशन और बहुत सारे एक्सपेंसिव आए हो गए हैं और उस लेवल की लाइफ या उस लेवल की करियर ग्रोथ लोग नहीं देख पा रहे। इसलिए लोग पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो यूएई हो या यूरोप हो या यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया। हर कोई अलग अलग जगह जाना चाह रहा है क्योंकि करियर ग्रोथ स्पेशली बहुत टफ़ हो गई है पाकिस्तान में। तो आज हम उन्हीं बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ताकि अगर आप अभी यूएई में हैं तो भी आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए जॉब के लिए, और क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप दूसरों से थोड़ा सेग्रीगेट हो सकते हो, थोड़ा प्रो लेवल अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आने से पहले। ठीक है, बात करते हैं फर्स्टली वीज़ा के बारे में। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो मोस्टली लोग यहाँ पर, या इवन मैं भी, टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आते हैं यहाँ पर जॉब करने, और उसके बाद वो अपनी जॉब मिलने के बाद अपनी वीज़ा एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करा देते हैं। बट यहाँ पर अभी कुछ वीज़ाज़ में चेंजेस आए हैं। अब उन्होंने एक टूरिस्ट वीज़ा के साथ दूसरी वीज़ा निकाली है जिसे कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग टूरिस्ट पे आके और अपनी वीज़ा जॉब पे कन्वर्ट करा रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अभी एक जॉब सीकर वीज़ा निकाली है जो तकरीबन 6 महीने की है, और उसके बाद ही आप एम्प्लॉयमेंट में, यूजुअली क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट टू डायरेक्टली टूरिस्ट टू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप कन्वर्ट होती थी। अब क्या होता है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो आपको पहले जॉब सीकर पे कन्वर्ट करानी है, तो आप उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हो सकते हो। टूरिस्ट के बाद आप डायरेक्ट पार्टनर या इन्वेस्टर बन सकते हो, बट आप टूरिस्ट के बाद डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं आ सकते। तो या तो आप डायरेक्टली जॉब सीकर वीज़ा ले लें, या आपको एक आइडिया लेना है मार्केट का, तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया वीज़ा के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब मार्केट। वहाँ से आने से पहले एटलीस्ट आप अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें। अगर आप लॉजिस्टिक में हैं, ऑपरेशनल में हैं, या आपकी कोई प्रोक्योरमेंट की फील्ड है, एचआर की है, मार्केटिंग की है, एटलीस्ट आप एक लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत कीवर्ड सर्चिंग कर लें। जैसे अगर आपके मार्केटिंग के फील्ड हैं या आपके ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड हैं, तो आप लिंक्डइन पे जाके, इंडीड पे जाके, नौकरी गल्फ पे या गल्फ टैलेंट पे एक आइडिया ले लें कि कौन से एमिरेट्स में, सपोज वो शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, रसल खेमा हो गया, या दुबई होगा, कि कहाँ पर ज़्यादातर जॉब मार्केट, ऑल्दो दुबई इज़ द हब, बट स्टिल आपको अपनी फील्ड के हिसाब से देखना है, और उसी हिसाब से आप अपनी अरेंजमेंट करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। करना बहुत लाजमी है, बहुत सारे लोग इसके लिए नहीं करते, तो यहाँ पर आके फिर कोई भी जॉब्स चूज़ कर रहे होते हैं और उसका एक बड़ा हमको हिट पड़ता है एजुकेशन लेवल पे भी और फिर एक टाइम वाइज भी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आई बिलीव। उसके बाद हम बात करते हैं सीवी के बारे में। आपका सीवी का फॉर्मेट, अभी भी मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि अभी भी लोग उसी बेसिक सीवी के फॉर्मेट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि आपको सीवी किस तरह से बनानी है। मैं बहुत सारे लोग मुझे लिंक्डइन पे या दूसरी जगह पे रीच आउट कर रहे होते हैं, तो कुछ पोजीशंस होती हैं उन पे मैं उनको रेफ़र कर रहा होता हूँ, बट स्टिल उनकी सीवी के फॉर्मेट में उनको बताना पड़ता है कि प्लीज़ इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो, या उनको कोई सैम्पल वगैरह शेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्टली सीवी आपकी 1 पेज की होनी चाहिए। भले आप कितने भी 3 साल, 5 साल या 10 साल एक्सपीरियंस तक हो, तो भी आपकी सीवी 1 पेज की होनी चाहिए, जिससे, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपके पास हज़ारों सीवीज़ आई होती हैं। तो अगर आपकी 1 पेज सीवी है जिसमें आपकी कंप्लीट समरी आ रही है कि आप क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है, किस तरह से, एक ही कुछ सेकंड्स में देखें, क्योंकि किसी भी एचआर के पास 2 से 5 सेकंड्स होते हैं, और आजकल तो ईटीएस सिस्टम आ गए हैं जो आपकी सीवी को ट्रैक कर लेते हैं और उसी में जो कीवर्ड्स होते हैं उसे निकाल लेते हैं। तो एक तो कीवर्ड आपको बहुत अच्छे डालने हैं, दूसरा आपको 1 पेज की सीवी बनानी है। ठीक है, ये तो आप जहन में रख लें। दूसरी चीज़, आप काइंडली, अगर आप सीएस या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं या कोई स्पेसिफिक किसी दूसरी एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं, तो आप काइंडली एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना शुरू कर दें, जिससे आपको ये आइडिया हो कि अगर कोई एम्प्लॉय आपका काम देखना चाह रहा है तो एटलीस्ट को आइडिया हो कि आपने काम किया क्या है। क्योंकि आपकी सीवी पे भी 1-2 प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट एक डिटेल्ड पोर्टफोलियो भी आप एक देख लें कि किस तरह बनाते हैं, जिसमें आपके वर्क एक्सपीरियंस, हर चीज़ आपकी डिटेल में लिखे हो, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी स्किल सेट का आपने यूज़ करके उन प्रोजेक्ट्स को बनाया।
क्योंकि इससे आपको पता, आपके जो एम्प्लॉयर को उसको पता चलेगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो और आपने काम किया है। आप इस तरह से इसे उठ के चले नहीं आ रहे। तीसरी चीज़, आपको जो है कुछ उसमें यूएसपी रखनी है अपनी सीवी में, या कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट रखें, या कुछ एक डिफरेंट तरीका रखें जो आपको दूसरों से अलग कर रहा हो। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ कोई स्पेसिफिक पाकिस्तान या कोई स्पेसिफिक जगह से कम्पीट नहीं कर रहे, यहाँ पर ग्लोबल हैं, आपको इंडिया भी मिलेंगे, नेपाल, बांग्लादेश, इवन बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ की आपकी नेशनलिटी वो उनसे आप कम्पीट कर रहे होंगे। तो आपको कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट रखना होगा जो आपको दूसरों से सेग्रीगेट करता होगा, ठीक है। और आप लास्ट में आपको सीवी के रिगार्डिंग एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि अगर आप सीवी बना रहे हैं, काइंडली उसमें अपना जो लोकेशन, दुबई या यूएई की कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन लिख लें। एटलीस्ट उससे आपको एक कंसिड्रेशन में आएंगे, या अगर आपके पास कोई रिश्तेदार या दोस्त वहाँ पर रहता है तो उसका फ़ोन नंबर रख के लिख लें उसमें, ताकि एटलीस्ट जो अगर कोई रिज्यूम आपकी सिस्टम से पास होकर उनके पास आती है तो वो पहले लोकेशन देखते हैं। अगर लोकेशन वहाँ पर है तो ही आपको आगे कंसिडरेशन पे जाते हैं। अदरवाइज अगर आपकी लोकेशन पाकिस्तान, कराची, इंडिया, इवन कोई भी अदर है तो वो आपको कंसिडरेशन में नहीं आते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए एक सिनेरियो ले लेते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपके पास दो चीज़ें हैं। एक बंदा जो आपके पास उसी स्किल सेट से है, वो कॉम्पिटिटिव भी है, वो करंटली अवेलेबल भी है और वो आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग भी दे सकता है। दूसरा बंदा जो पाकिस्तान में या कहीं इंडिया में कहीं और किसी भी नेशनलिटी में वो वहाँ पर बैठा हुआ है, बट उसके पास स्किल सेट है कम्प्लीटली। उसके लिए मसला क्या है, आपको उसको बुलाना पड़ेगा, उसके लिए वीज़ा करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी। 2-3 महीने लगेंगे, फिर उसके बाद वो आएगा, फिर वो अपने जो स्किल सेट है वो दिखाएगा कि किसने क्या क्या चीज़ की है। नो डाउट इंटरव्यू में सब कुछ हो जाता है, बट स्टिल इंटरव्यू के टाइम भी एक बंदा जो करंटली अवेलेबल है और दूसरा बंदा जिसको बुलाना पड़ रहा है हर चीज़ देके, तो जो अवेलेबल है उसके लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एटलीस्ट आप अपनी लोकेशन दुबई रख लें या शारजा या कोई भी ऐसे रख लें जिसे आपको एटलीस्ट कंसिडरेशन में लिया जाए कि हाँ यार ये बंदा यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ये झूठ नहीं होगा, मैं इस तरह से क्यों कह सकूँ, क्योंकि अगर आपको फिर रिक्वायर्ड होता है तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी आके और उसका इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो, उसका मसला नहीं होता। और माइट भी अगर वो आपको एक कंसिडरेशन भी दे दें कि आपका हम जूम कॉल इंटरव्यू भी कर सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। तो लोकेशन और फ़ोन नंबर अगर किसी का हो सके तो, बट लोकेशन आप अपनी दुबई ही रखें। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नेटवर्किंग। दुबई में नेटवर्किंग बहुत चलती है क्योंकि यहाँ पर एक रेफरल का भी एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिससे आपको रेफ़र किया जाता है, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आपकी लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, या जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, या आप देख रहे हैं जिस बंदे ने जॉब पोस्ट की है, उससे भी आप अपनी एक नेटवर्किंग बना सकते हैं। या इवन अगर आप दुबई में एज ए टूरिस्ट वीज़ा आ रहे हैं तो बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। जैसे लास्ट में एक जेटेक्स ग्लोबल पे गया था, बहुत ही ज़बरदस्त AI का इवेंट था। वहाँ पे भी मैं बहुत लोगों से मिला था, नेटवर्किंग की थी। अगर यहाँ पर भी बहुत सारे इवेंट हो रहे होते हैं क्वार्टरली, तो उसमें भी आप इन हो सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं अपने आप को उनके नेटवर्क में किस तरह से ला सकता हूँ। उनसे डायरेक्टली फेवर ना मांगे। देखें, अगर आप भी किसी अच्छी पोजीशन पे हो, आपसे कोई बंदा है यार मुझे कोई रेफ़र कर दो, आप बोले भाई मैं आपको जानते ही नहीं हूँ, ऐसे आपको क्या रेफ़र कर दूँ, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। अगर आप उससे पहले थोड़ा बात करें, समझें उसको बताएं मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इस तरह से फिर एक अपना इंटरेस्ट शो करें, और फिर एक बड़े तरीके से इसको बोलें कि यार अगर मैं इस तरह से आना चाह रहा हूँ, व्हाट यू सजेस्ट, आप क्या कोई मुझे रेफरल अगर दे सकें, अगर आप माइंड ना करें, बहुत एक तरीके से। दैट शोज़ योर कम्युनिकेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और उस हिसाब से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी यहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसी भी होती हैं, उससे भी आप दे सकते हो, बट बीवेयर ऑफ दैट। बहुत सारे एजेंसीज यहाँ पर एक फ्रॉडलैंड भी चल रही होती है, जो आपसे पैसे मांग रहे होते हैं जॉब दिलाने के लिए, उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। पर बहुत सारी कंसल्टेंसी होती है यहाँ पर। यूँ इस तरह से भी सिस्टम होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक को बुलाएं और अपने पास हायर करें और इस प्रोसेस से निकालें, क्योंकि उनकी बहुत एक रिसोर्स और कॉस्टिंग होती है। वो क्या करती है, कंसल्टेंसी हायर करती है और उनको बोलती हैं कि यार हमें इस तरह का बंदा चाहिए, ये चीज़ें आप उसकी रिक्वायरमेंट ये है, उस तरह से आप देख लो। वो क्या करते हैं, आपकी सैलरी से एक महीने पूरा का कट ले रहे होते हैं। सपोज अगर आपकी सैलरी 20,000 बनती है दरम में, तो वो आपके 2 बार सैलरी से हर महीने ले रहे होंगे और आपको 18,000 दरम इन कैश आपको सैलरी आ रही होगी। तो इस तरह की भी बहुत सारी कंसल्टेंसी
होती हैं उन पे भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे वो भी जॉब अप्लाई करते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे पास बैंकिंग क्लाइंट है, ये चीज़ें उसके लिए हमें पोजीशन चाहिए, उसके लिए भी आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। और उसके बाद चीज़ आती है कि आप अपनी टारगेटेड कंपनी पे फोकस करें। बोलते हैं ना, नीश को अपनी स्पेसिफाई करें। जितना अपनी नीश को स्पेसिफाई करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप जा सकेंगे। आप देखें कि इतनी सारी कंपनीज़ हैं, मुझे कौन सी कंपनी में जाना है, मुझे उस पर फोकस करना है। उसी कंपनी के फिर बंदों के पास लिंक्डइन पे आप पूरा उसको करके भेजते जाएँ, उनसे समझें। मतलब आप 10-20 को मैसेज कर दें, उनमें से कोई एक आधा आपको जवाब ही दे देगा। उससे बात करें, उससे पूछें उसकी कंपनी का कल्चर किस तरह से, करियर ग्रोथ क्या है, जिससे आपको आइडिया होगा अगर जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हैं वहाँ पर आगे आपकी जो आप ग्रोथ चाह रहे हैं वो आपके पास होगी या नहीं। तो उससे भी आपको आइडिया होगा कि स्पेसिफाई करना कि किस कंपनीज़ में आप जाना चाह रहे हैं और आपके आगे चल के करियर ग्रोथ क्या होनी है। क्योंकि आप पाकिस्तान से उठ के यहाँ तक तो आ रहे हैं और स्पेसिफाई कंपनी में चले गए, बट वहाँ पर कोई ऐसे मसले हुए, कल्चरल, पॉलिटिकल, बहुत सारे ऐसे इशू हो सकते हैं, यू नो दैट। तो वो भी आपको एक कंसिडरेशन में लेने हों। उसके बाद जो भी बंदे पाकिस्तान से आ रहे हैं, बस उनका ये एक मसला होता है कि वो आ जाते हैं बट एक रिसर्च नहीं करके आते, तो उनको आइडिया नहीं होता कि अगर उनकी जॉब लग भी गई तो उनको डॉक्यूमेंट्स अटैच चाहिए होते हैं। फिर उसके लिए वो पाकिस्तान जा रहे होते हैं, ये सबको फ़ोन ही कर रहे होते हैं कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट अटैच करा दो। क्योंकि अगर आपको आने से पहले अगर आपने बैचलर किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपकी डिग्री HEC से, मोफा से और आपकी UAE एम्बेसी से ये आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपकी एमिरेट्स ID बनती है, रेजिडेंट्स ID बनती है, उसका पूरा प्रोसेस उसी तरह से स्टार्ट होता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो अपनी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर लिए, तो जिससे अगर आपकी जॉब आसानी से लग भी गई तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों और उसको आप दें और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको कहता हूँ, लेकिन इट्स जस्ट अ प्रोसेस जिससे आप गुजर रहे हैं, बट आपको अपने पेशेंस और कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखनी है। अगर पूरे अपने पेशेंस आपने खो दिया कि यार कुछ नहीं हो रहा, बस चले जाते हैं, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं। अगर आपने स्किल सेट है तो आप वैसे ही उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप स्किल सेट आप देख रहे हैं कि या मार्केट में ये भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है तो उस पर भी मेहनत करते जाएं, साथ साथ जॉब भी अप्लाई करते जाएं। और अब वो बोलते हैं ना, एक अपनी तलवार को जितना तेज़ कर सके उतना करते जाएं। जब राइट टाइम हो उस पर चला दें और उस पर अपना काम कर दें। अब क्योंकि आपको बहुत दफ़ा 100, 1000, 2 बार आप उससे एप्लीकेशन कर रहे होंगे, कभी कभी नहीं आ रही है, बट ये कि राइट टाइम एक होता है आपका, उस पर आपकी एट ए टाइम को कॉल आती है इंटरव्यू। बट आपको अपनी स्किल सेट को टॉप नॉच पे रखना है और अपने लेवल को प्रिपेयर बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जब उसका टाइम आए तो आप अच्छा इंटरव्यू देके आपको जॉब को क्रैक करना है। आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पे मैं कोई इस तरह से वीडियो बनाऊं, या आप कुछ इसमें आपको अभी भी कन्फ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल लव टू हेल्प यू एंड लव टू गाइड यू एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, so thank you so much. If you just like the video, so please like it and do subscribe it. That will really help me to grow my channel. And thank you so much. See you. Bye bye.